अस्सलाम वालेकुम चूल्हे, नमस्कार। मैं आजिश शहनाज। जितने भी लिसनर्स, जितने भी व्यूवर्स जो मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं इस वक्त हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से, आप सबका जो है वेलकम करना चाहूँगी। जैसे कि आप सबको पता है कि मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हम लेके आप लोगों के साथ रूबरू होते हैं, तो आज बहुत ही मज़ेदार पॉडकास्ट के साथ फिर से आप लोगों के साथ रूबरू हो रहे हैं। तो आज बात करें जैसे कि इंटर्नशिप की। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कोलैबोरेशन विद इंडियन आर्मी एंड CRS कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, जहाँ पे 12 डेज़ का जो है यहाँ पे इंटर्नशिप रखा गया था गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए, एज पर द गाइडेंस ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, जहाँ पे 12 स्टूडेंट्स को जो है यहाँ पे इंटर्नशिप में जो है मौका मिला, जिन्होंने जो है यहाँ पे CRS में आके बहुत सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस किया। तो बात करें यहाँ पे उनको कम्युनिकेशन स्किल के बारे में और रोल्स ऑफ कम्युनिटी के बारे में, CRS के बारे में और रोल ऑफ RGS के बारे में, मैनेजिंग टाइप के बारे में, उन सारी चीज़ों के बारे में उनको यहाँ पे जानने को मिला। तो इसी सिलसिले में बात करने के लिए मज़ीद हमारे साथ वही इंटर्नशिप के एक स्टूडेंट मौजूद है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ CRS में और हमारे प्रोग्राम के साथ जुड़ने के लिए। हाँ, थैंक यू मैम। तो सबसे पहले जो है आप अपना इंट्रोडक्शन हमारे व्यूवर्स के साथ रखें। थैंक यू मैम। तो जैसे सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन आपको बताता चलूँ। माई सेल्फ मोहम्मद नोमान रज़ा, आई एम स्टूडेंट ऑफ गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज द्रास एंड आई एम परस्यूइंग माई UG डिग्री फ्रॉम GDC द्रास, और मैं 5th सेमेस्टर का एक स्टूडेंट हूँ। और इस साल न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के गाइडलाइंस के मुताबिक हमें जो है इंटर्नशिप एक 2 क्रेडिट्स का रखा गया था। यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख के अंदर हम आते हैं, तो इस इंटर्नशिप के लिए हमें बहुत सारे मतलब ऑप्शंस अवेलेबल थे। लाइक हमें हॉस्पिटल था या बैंक की बात करें, और हमारे साथ साथ में जो है CRS द्रास भी था। तो हम लोगों ने हमारी जो CRS की जो वैकेंसीज होती वो पहले ही फुल हो गई थी, क्योंकि हमारे लोगों में इतना मतलब नॉलेज है कि CRS को ही क्यों चूज़ करना है। इसके पीछे न्यूमरस रीजंस है, मतलब बिहाइंड द लिमिट्स अगर हम बात करें तो बहुत सारे रीजंस, अगर इनके बेनिफिट्स हम बताते चलें तो मतलब बहुत ही ज़्यादा है। तो इसलिए हमने ये CRS ज्वाइन किया और आज हमारा डे 10 है। जी यस मैम। बिल्कुल। तो आपने जैसे कि कहा आप लोगों को 3 यहाँ पे ऑप्शंस मिले थे, तो मेरा जो है सवाल जो है, पहले आपने जो है इसमें अपना इंटरेस्ट क्यों दिखाया? जैसे कि अगर हम हॉस्पिटल की बात करें या बैंक की बात करें तो वो थोड़ा पब्लिक डीलिंग्स टाइप रहता है, तो वहाँ पे इतनी प्रोफिशिएंसी या बच्चों पे इतना फोकस नहीं रहता मैम। और उसी कंटेक्स्ट में उनके साथ रिलेट करके अगर हम CRS कम्युनिटी रेडियो स्टेशन द्रास की बात करें तो ये जो है फुल फोकस ऑन स्टूडेंट्स, हम 12 स्टूडेंट्स यहाँ पे इंटर्नशिप कर रहे हैं। तो उनके जो यहाँ के जो प्रोफेशनल्स है या यहाँ के इंस्ट्रक्टर्स, टीचर्स जो हैं, वो उनका पूरा फोकस हमारे ऊपर ही रहता है। तो हम उनसे जो वो बताते हैं हम एसिड्स ले लेते हैं, हमारा यहाँ कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है। फर्दर मोर यहाँ पे जो है CRS मैं आपको बताता चलूँ इंडियन आर्मी के अंदर आता है। तो उनका अंतर्गत जो है फैसिलिटीज़ तो ऑब्वियस सी बात है, इंडियन आर्मी सुनते ही हमारे द्रास के लोगों को तो बिल्कुल पता ही है कि इनकी फैसिलिटीज़ किस लेवल की रहती हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो मैं नहीं समझता कि किसी और इंस्टीट्यूट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इतना डेवलप हाई लेवल हो या टेक सेवे। यहाँ के जो प्रोफेशनल्स है, यहाँ के जो इंस्ट्रक्टर्स है, वो टेक सेवे है, और उनसे हमें बहुत ही कुछ सीखने को मिला। इसीलिए हमने जो है इसी होप से ज्वाइन किया था, और अभी हमें रिग्रेट नहीं कर, मतलब हमें रिग्रेट इस चीज़ का हो रहा है अगर रिग्रेट की बात करें तो, क्योंकि ये 12 दिन का ही रहा। हम सोच रहे थे कि हम तो चाहते हैं कि ये कुछ दिन और एक्सटेंड होता कि हम और भी ज़्यादा चीज़ें सीखें। तो यहाँ पे नुमान रज़ा, आपने कहा कि जब यहाँ पे आए थे तो पहला जो है, जब आप यहाँ पे आए थे फर्स्ट डे, आपका एक्सपीरियंस कैसा था? यस मैम, फर्स्ट डे तो मतलब थोड़ा सा हेजिटेशन टाइप या थोड़ा पर्सनैलिटी में अगर हम बोले तो इतनी सुधार नहीं थी। कम्युनिकेशन स्किल्स या प्रोनाउंसिएशन को लेकर बात करें, इन चीज़ों में इतना मतलब हम हाई लेवल के नहीं थे जितना कि अभी बन चुके हैं एज़ कम्पेयर टू अर्लियर वन। तो इसलिए मतलब बहुत ही चेंज जो है हमें अपने अंदर देखने को मिले। इससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि अगर CRS की अगर हम बात करें तो यहाँ सिर्फ हम जो है रेडियो पे आके लाइव पॉडकास्ट वगैरह ही नहीं करते, बल्कि हम थ्योरेटिकल अलॉन्ग विथ प्रैक्टिकल वर्क भी करते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो डे का फर्स्ट हाफ में जो है हम थ्योरी पढ़ते थे, जिसमें हम मतलब क्लासरूम में बैठ के सर हमें थ्योरी पढ़ाते थे प्रोजेक्टर के थ्रू। तो उसके बाद जो है नेक्स्ट हाफ आफ्टर द ब्रेक, आफ्टर द लंच ब्रेक जो है हम उसी चीज़ को प्रैक्टिकली आके यहाँ पे करते थे। चाहे अगर हम बात करें जैसे कंसोल की बात हो गई, ये कैसे बना, मतलब किस तरह यूज़ होता है, इसका मतलब एडवांटेज क्या है, ये माइक्स क्या है, कंडेंसर क्या होता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमने पहली बार नाम सुना था, जिनका हमारा रियल लाइफ में जो है इस्तेमाल होता है, लेकिन हमें पता नहीं होता है हम इस चीज़ को कैसे इस्तेमाल करें। अगर हम ये जो अगर कंसोल वंसोल की बात करें तो ये हमारे मस्जिद वगैरह में भी यूज़ होता है, हमें इन चीज़ का नॉलेज नहीं होता है, और मतलब आवाज़ें जो है हमारी ख़राब आ जाती है। और भी बहुत सारी चीज़ें, या कंप्यूटर से लेके कंप्यूटर में एडिटिंग कैसा हो गया, साउंड के साथ डील कैसे करनी है, वो सारी चीज़ें जो है हमने प्रोफेशनल वे में जो है वेल क्वालिफाइड एंड वेल एजुकेटेड इंस्ट्रक्टर से जो है हमने सीखा।
तो बिल्कुल यहाँ पे जो है जैसे कि अभी 9th डे आप लोगों का चल रहा है, 10th डे आप लोगों का चल रहा है, तो ये जो फर्स्ट डे से 10th डे तक आपका जो है जर्नी जो रहा, इसमें जो है कौन सा डे आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा, आपका एज इन योर एक्सपीरियंस, आपको कौन सा डे बहुत अच्छा लगा? देखिए मैम, अगर किसी पर्टिकुलर डे की बात करें तो वो मतलब हम नहीं बोल सकते कि ये डे बेस्ट था, क्योंकि हर दिन कुछ नया होता था। जी। जैसे हम प्रीवियस डे कुछ सीखा, नेक्स्ट डे हमें उसका असाइनमेंट और प्रेजेंटेशन देना होता था, तो हर दिन अपने आप में मानिए रखता था, हर दिन कुछ ना कुछ सीखते थे। लेकिन जिस दिन हमने स्क्रिप्ट के बारे में, स्क्रिप्ट राइटिंग या स्टोरी टेलिंग के बारे में पढ़ा, शायद हमारा डे 7 था, जी। तो उस दिन हमने बहुत कुछ सीखा। क्योंकि चरखा एक एनजीओ फाउंडेशन है जिसमें मतलब एक बहुत ही एजुकेटेड या माने जाने एक हमारे स्टोरी टेलर एंड राइटर राघव काकर सर के अंदर भी हमने काम किया हुआ है। तो उसकी जो उसके अंदर जो हमने सीखा, क्योंकि वो तो प्रोफेशनल जाने जाते हैं, बॉलीवुड मूवीज़ के लिए भी वो काम कर चुके हैं, तो उसके अंदर जो स्क्रिप्ट राइटिंग या स्टोरी टेलिंग के बारे में हमने जो सीखा था, और यहाँ जो हमने सीखा वो हमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं मतलब महसूस हुआ। इनफैक्ट मैं यही कहना चाहता हूँ कि वहाँ जो सीखा हमने एसिड्स यहीं पे भी सीखा। तो आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हो कि यहाँ के जो इंस्ट्रक्टर्स या टीचर्स है किस लेवल के हैं, क्योंकि वो एक नेशनल लेवल पे माना जाना एक स्टोरी राइटर एंड टेलर है राघव काकर सर। मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ, जो कि बॉलीवुड्स में भी स्क्रिप्ट राइटिंग के काम कर चुके हैं और अभी कर भी रहे हैं। तो हमें कोई ज़्यादा फ़र्क देखने को नहीं मिला। इनफैक्ट कि यहाँ पे तो हमें लैंग्वेज का एडवांटेज भी था, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं बल्ती एंड चीनिया बोलते हैं। यहाँ के इंस्ट्रक्टर्स हमें जो है बल्ती एंड चीनिया में स्क्रिप्ट राइटिंग हो गया या स्टोरी टेलिंग हो गया और भी बहुत सारी चीज़ें, अगर हम इंग्लिश हो गया या उर्दू या हिंदी में अगर हम कंफर्टेबल फील नहीं कर पाए, तो वो हमारी मदर लैंग्वेज में भी हमें समझाते थे, जो हमारे लिए एक ईजी एंड एडवांटेज था। जी बिल्कुल। टीआरएस की टीम में कैसा एफर्ट होता है, कैसे वो लोग अपनी टाइम को मैनेज करते हैं? यस मैम, तो यहाँ पे मेरा ये सेकंड टाइम है। फर्स्ट टाइम हम गांधी जयंती के टाइम आए, उस टाइम भी मैंने देखा कि वर्कलोड तो ऑब्वियसली बहुत हाई होता है, क्योंकि यहाँ पे आरजेएस को अपना मतलब बिहाइंड द कर्टन जो है बहुत काम होता है। अगर आरजे के बिहाइंड अगर स्टेशन मैनेजर का देखें तो उसको ओवरऑल जो है काम होता है, सब चीज़ों को लुक आफ्टर करना, कवरेज देना, ईच एंड एवरीथिंग। और साउंड इंजीनियर का तो बहुत ही हेक्टिक काम होता है, उस बेचारे को तो पूरा कंप्यूटर मॉनिटर में रहना पड़ रहा है, बहुत सारी एडिटिंग्स हो गए, तो मतलब काम ईजी नहीं है। वो लोग अपने इस बिजी शेड्यूल से जो है अपना टाइम निकाल के हमें मतलब इस लेवल तक मतलब ऐसा एक प्लेटफॉर्म दिया, उसके लिए हम बहुत ही शुक्रिया अदा करते हैं। और इनके जो एफर्ट्स है, हम इनसे ये बताना चाहेंगे कि हम अपने रियल लाइफ में जो है इन चीज़ों को अप्लाई करेंगे, और हम इनका बहुत ही शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि ये अपने बिजी शेड्यूल से हमारे लिए टाइम निकालते हैं, ऑलवेज रेडी रहते हैं। ऐसा नहीं कि जैसे अभी हमारा साउंड इंजीनियर का क्लास चल रहा है, अगर हम आरजे से बात करना चाहिए, आरजे को कोई, तो वो अपना काम छोड़ छाड़ के जो है पहले हमारे पास आके हमारे डाउट्स क्लियर करते हैं। मतलब स्टूडेंट्स को वो प्रेफरेंस देते हैं हर चीज़ में। तो जी जैसे कि बात करें नुमा, नेक्स्ट में एक सवाल फिर से पूछना चाहूँगी कि जब यहाँ पे आपने इस इंटर्नशिप को चुना था तो पेरेंट्स का रिएक्शन क्या था? जी बिल्कुल, पेरेंट्स ने तो पहले तो हमने बताया कि इस तरह हमें चॉइसेस है तो किस में, तो पेरेंट्स ने ओबियसली बोला कि भाई देखो, सबसे पहले अगर हेल्थ होती है, हेल्थ के कंटेक्स्ट में आप आर्मी के अंडर ही जाओ, क्योंकि द्रास जो है मतलब शायद गूगल में तो -30 दिखा रहा था आज रात में। तो इतनी इंटेंस कोल्ड में जो है मतलब किसी भी इंस्टीट्यूशन में इतनी फैसिलिटीज़ नहीं होती। तो उस कंटेक्स्ट में अगर बात करें तो पेरेंट्स ऑब्वियसली दे गो विथ इंडियन आर्मी। एंड सेकेंड थिंग कि यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या ईच एंड एवरीथिंग हमारे लिए नया है, क्योंकि बैंक में हम आए दिन जाते रहते हैं, हॉस्पिटल में तो हम पूछते हैं हफ्ते में एक बार, तो इन चीज़ों से हम अवेयर होते हैं। तो सीआरएस एक नया कंसेप्ट था हमारे लिए, यहाँ पे क्या होता है, कंसोल वगैरह क्या होते हैं, साउंड एडिटिंग क्या होता है, वेव्स के साथ काम कैसा करना होता है, या आरजे का क्या रोल होता है, उनका एडिटिंग किस तरह होता है, ईच एंड एवरीथिंग हमारे लिए जो है एक नई चीज़ थी। इसलिए तो उनने भी बोला कि हाँ भाई नई चीज़ें हमें सीखनी चाहिए, जो मतलब हमारे लाइफ के जो पार्ट होते हैं, मतलब लाइक अस्पताल एंड बैंक हो गए, जहाँ पे हम डे टू डे जाते रहते हैं, तो वहाँ पे हमें कोई नई चीज़ सीखना, मैं नहीं समझता कि जितना हम यहाँ सीख रहे हैं वहाँ हम नहीं सीख सकते। तो क्या कैसा लग रहा है कि आपको जो है ये जब 12th डे ख़त्म हो जाएगा, आपको लग रहा है कि आप जो है यहाँ पे आएंगे सीआरएस में एज एन आरजे बन के, आपको कल भी यहाँ पे रोल मिल सकता है, बाई चांस आपको मिला तो क्या आप ये फील्ड चुनेंगे लोगों के साथ इंटरेक्ट करना? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे जो आरजे का रोल रहता है, वो जो यहाँ पे लोगों को मीडिया कवरेज हो गया या न्यूज़ इन्फॉर्मेशन जो देते हैं, वो ग्राउंड बेस्ड रिसर्च होती है। इन्फॉर्मेशन देना तो एक बहुत ही अच्छा जॉब है। फर्दर मोर यहाँ पे जो है काम करते हैं, अपने काम को, प्रोफेशन को एंजॉय भी कर सकते हैं हम। तो इसलिए मैं आरजे के काम के साथ ऑलवेज चाहूँगा दूसरे जॉब से मुताबिक। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे नुमान रज़ा, आप जो है लास्ट में क्या यहाँ पे जितने भी हमारे लिसनर्स व्यूवर्स इस वक्त आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं हमारी डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से, उनको जो है आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी बिल्कुल शहनाज मैम, तो लिसनर्स के लिए मेरा यही मैसेज रहेगा, जैसे हम पहले जो आए थे, अभी जो हैं
हम पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं, हम में बहुत चेंजेस आ गए, चाहे वो कम्युनिकेशन हो या टेक्निकल प्रोफिशिएंसी हो या थ्योरेटिकल नॉलेज हो, ईच एंड एवरीथिंग जो है सीखने को आपको मिलेगा। फर्दर मोर एक नया चीज़ है। और हाँ, मैं एंड में ये भी कहना चाहूँगा, जो इंडियन आर्मी का यहाँ पे रोल रहता है इन कंटेक्स्ट द्रास लद्दाख, बहुत हाई रहता है, क्योंकि चाहे विंटर सपोर्ट्स हो, लाइक अभी कार्निवल चल रहा है तो इंडियन आर्मी ही ऑर्गेनाइज कर रही है कोलैबोरेशन विद सिविल एडमिनिस्ट्रेशन। CRS द्रास हो गई, अगेन इंडियन आर्मी कोलैबोरेट कर रही है GDC द्रास के साथ यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख में। तो इसके बाद अगर हम बात करें सपोर्ट्स की तरफ, अगर हम आए तो सपोर्ट्स में स्नो स्की के कोर्सेज हो गए, जो पिछले 5-6 साल से मैं खुद ही कर रहा हूँ आर्मी के साथ, और माउंटेनियरिंग के कोर्स हो गए, पिछले 3 साल से हम कर रहे हैं, मैं भी जिसमें मतलब 3 साल कंटिन्यू जा रहा हूँ माउंटेनियरिंग के कोर्सेज में। और अगर सपोर्ट्स के साथ, सपोर्ट्स का अगर हम साइड रख के अगर हम बोलें कोई मिस फॉर्च्यून या कोई हज़ार्ड वगैरह आ जाए, लाइक स्नो एवलांच हो जाए, रोड का कोई कट ऑफ हो जाए या क्लाउड ब्रस्ट हो जाए या कोई मिस फॉर्च्यून हो जाए, तो इंडियन आर्मी जो है ऑलवेज मतलब कम्स फॉरवर्ड, क्योंकि वो हमेशा सामने ही रहती है। लाइक कहीं पे कोई मिस फॉर्च्यून हुआ तो वो अपनी बेस्ट सर्विसेज लेके पहले ही पहुंच जाती है। तो मैं इंडियन आर्मी से भी या अपनी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से भी मतलब शुक्रिया अदा करता हूँ, इन चीज़ों को जो है हमारे लिए जो है ऑर्गेनाइज करने अच्छा प्लेटफॉर्म दिया। क्योंकि ये जो है मुझे जितना पता है, मैं जितना नॉलेज रखता हूँ, ये PG के बाद होता है इंटर्नशिप वगैरह। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2022 में बहुत सारे गाइडलाइंस ऐसे आए, न्यू चेंजेस आए, जिसकी वजह से जो है UG में ही ये इंटर्नशिप हो रहा है। हालांकि हमारा ये लास्ट सेमेस्टर भी नहीं है, हमारा 5th सेमेस्टर में ही हम कर रहे हैं। तो 1 साल हमें ये करना है, 2 क्रेडिट्स का रखा है। तो आगे जाके PG के बाद जो है हम इन चीज़ों में इंटर्नशिप को लेके जो नया कंसेप्ट है उन चीज़ों में हमें पहले से अवेयर रहेंगे, तो आफ्टर PG जो है हम इन चीज़ों के लिए रेडी रहेंगे, तो वो चीज़ हमारे लिए नई नहीं रहेगी। तो पहले से रेडी रहना बहुत ही एक अच्छी चीज़ है। और होप करते हैं यूनिवर्सिटी से भी या अपने कॉलेज से भी एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंडियन आर्मी से भी कि आगे भी इन चीज़ों को कंटिन्यू रखें, इसी मोमेंटम में बढ़ाते रहें। एंड थैंक यू वेरी मच। तो ये थे हमारे साथ गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के एक स्टूडेंट जिन्होंने अपना जो इंटर्नशिप एक्सपीरियंस शेयर किया। और हमेशा इंडियन आर्मी को हम तहे दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं और साथ ही साथ गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज को, और ये कहना चाहते हैं कि हर साल हो हमेशा ऐसे जो इंटर्नशिप जो है कंडक्ट करते रहना चाहिए, ताकि हमारे बच्चे जो है नई चीज़ें सीखें और नई चीज़ें उनको एक्सप्लोर करने को मिले। फिर मिलती हूँ एक नए प्रोग्राम के साथ और इसी बच्चों के साथ हम फिर से बात करेंगे। तब तक के लिए आप सब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।